भारत टूट कहां रहा है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? टूट तो आपकी पार्टी रही है, 8 विधायक वहां टूट गए, राजस्थान में कांग्रेस छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में झगड़े देखने को मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए। भारत जोड़ो यात्रा 84 के बाद क्यों नहीं निकली थी? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्यों नहीं? 84 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है। वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था 370 हटेगी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा 370 दोबारा लागू करने के लिए है। बोला नफरत कैसे फैल रही है? आप कहते हैं तो 370 हटाने से नफरत फैल गई कैसे? क्यों रोज आए दिन कश्मीरी पंडितों के 370 हटने से नफरत फैली है। ये 370 हटाया, अलगाववाद, परिवारवाद और इनकी जो पत्थरबाजी की दुकान है वो बंद हुई है और राष्ट्रवाद और तिरंगा लहरा रहा है लाल किले से लेकर लाल चौक, तो इसीलिए इनको परेशानी है और कह रहे हैं कि 370 का हटना नफरत फैलाने वाला। इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पता है किससे शुरू हुई? ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्ज पुनैया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत माता पर चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे, और कहा हिंदुओं तुम ध्यान रखना तुम्हारी आबादी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद है? सुनिए इस बयान को, आपको समझेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है। देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुना, सनातन धर्म की हुकूमत आएगी, मतलब कि कांग्रेस पार्टी में चाहे सर्वोच्च नेता हो चाहे ब्लॉक का नेता हो, सभी लोग हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। जय श्री राम दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राधिका खेड़ा और शहजाद पूनावाला के बीच की ऐसी डिबेट जिसमें कि राधिका खेड़ा साफ साफ ये कहती नजर आ रही हैं कि धारा 370 का हटना देश में नफरत फैलाने के बराबर है। और साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि देश में चाहे जितने भी दंगे हों, लेकिन इस समय सत्ता में नरेंद्र मोदी है, इसीलिए यह भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। देश में जितने भी और भी दंगे हो चुके हैं उस समय कोई यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं थी। फिर शहजाद पूनावाला ने और अच्छे से क्लास लगाई है। साथ ही साथ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी दिखाया है जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से सनातन धर्म के शासन में आने का डर मुस्लिमों को दिखा रहे हैं और उनका वोट बैंक लेने के लिए अपना बयान दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। आप कहते हैं क्योंकि हमको नफरत को कम करना है, हमको प्यार बांटना है, हमको देश को एक करना है। मुझे समझ में नहीं आता ये भारत जोड़ो यात्रा 1984 के बाद क्यों नहीं निकली थी जब सिख दंगे हुए थे? मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी भारत जोड़ो यात्रा? जब दंगे हुए थे हाशिमपुरा के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी? अब देश के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपको भारत जोड़ो की यात्रा जोड़ने की यात्रा करनी पड़ी है? भारत टूट कहां रहा है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? टूट तो आपकी पार्टी रही है, 8 विधायक वहां टूट गए, राजस्थान में कांग्रेस छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में झगड़े देखने को मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए। आपकी पार्टी जरूर टूट रही है, लेकिन भारत को आप कहां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है, देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा जिस तरीके से नफरत फैल रही है, जिस तरीके से कपड़े देख के इंसाफ हो रहा है, अगर आपको वो नफरत नहीं, कैसा कपड़े देखकर इंसाफ? बिल्कुल, बिल्किस के साथ उसके कपड़ों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचानता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही, इन्होंने मुझे कहा मैं झूठ बोलती हूं। भारत जोड़ो यात्रा मैं उस पे भी बोलूंगी, लेकिन अगर मुझ पे इल्जाम लगाया जाएगा वो भी मैं क्लियर करूंगी। सीएमआई का डेटा है और भारत टूट रहा है। मेरे को बिल्कुल इस बात से आपत्ति है कि देश में एक बलात्कार होता है जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बेटी का, तो इनकी एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो भारत टूट रहा है। जब ये अलगावादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो भारत टूट रहा है। जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हो रही है जो 370 हटने के बाद नहीं होनी थी, तो भारत टूट रहा है। इत्मीनान रखिए थोड़ा। एक मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा 84 के बाद क्यों नहीं निकली थी? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्यों नहीं? 84 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है क्योंकि वो तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था 370 हटेगी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस। मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा 370 दोबारा लागू करने के लिए है। ये भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा ये भी बताइए, आप बीच में बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना। ये भारत जोड़ो यात्रा 370 लागू करने के लिए है। ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैंने नहीं बोला, प्लीज मेरे वर्ड्स को मत बदलिए। आपने बोला नफरत कैसे फैल रही है, आप कहते हैं तो 370 हटाने से नफरत फैल गई कैसे? क्यों रोज आए दिन कश्मीरी पंडितों के 370 हटने से नफरत फैली है? क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हो रही? क्या पिछले 6 महीने से कश्मीरी पंडित
होने वाला का जवाब ये जरूरी सच्चाई है। मैं तो जब क्या आपके पास ऐसा आऊंगा। हुआ? हर रोज वहां पे टेरर अटैक हो रहे हैं आए दिन। अब तो हमारे पुलिस जी, के जी। सबसे वरिष्ठ अधिकारी को मार दिया गया जब खुद जी, जी। गृह मंत्री वहां जा रहे जी, थे। जी, जी। तो नफरत नहीं फैल रही। अब देखिए अमीश जी, इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पता है किससे शुरू हुई? ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्ज पुनैया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत माता पर चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे, और कहा हिंदुओं तुम ध्यान रखना तुम्हारी आबादी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और ये लोग जब इनके पवन खेड़ा को पूछा जाता है तो कहते हैं कि राहुल गांधी और जॉर्ज पुनैया का बीच का संवाद भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था। मतलब राहुल गांधी अंगुलीमाल थे और ये भगवान बुद्ध है इनके लिए, या कहिए कि ये इसके खिलाफ खंडन करते हैं। दूसरी बात, बकवास है ये, बकवास है तो पवन खेड़ा को बताया बकवास है पवन खेड़ा। दूसरी बात, क्या उन्होंने बोला है नहीं बोला ये बात? अमीश जी आप भी जानते हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि ये जो साहब है ये साहब ओसामा जी, हाफिज साहब, ये पादरी भी जो देश के ऊपर ये टिप्पणी करता है कि मैं भारत माता पर चप्पल पहन के चलूंगा, साहब है इनके, ये साहब है और 370 हटके से नफरत है। भ्रष्ट आदमी और मैं उनको भी साहेब बोलती हूँ, याद है ना? सफेद दाढ़ी, अच्छा, प्रधानमंत्री की तुलना जॉर्ज पुनैया से बताइए। और अगर जॉर्ज पुनैया इतने बुरे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब वो समाज के लिए इतने भयानक इंसान है तो उनको जेल में तमिलनाडु में है वो सरकार, उनके तमिलनाडु में। देश में सरकार है। आप जब गुजरात के एमएलए को तमिलनाडु में तो आपके गठबंधन की सरकार है। जब ये गुजरात के एमएलए को सामने बंद कर सकते हैं तो तमिलनाडु के एमएलए को किसने रोका इनको? मैडम बुरा तो कोई नहीं है। भेज सकते हैं। बुरा तो सुशील कुमार शिंदे भी नहीं थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात करी थी। बुरा तो कोई नहीं है। एक चीज देखिए, एक चीज मुझे अच्छी लगी है, कांग्रेस की एक चीज अच्छी लगी, जो कुछ वर्षों पहले तक हलफनामे में कहते थे राम जी का अस्तित्व नहीं, आज वो कहते हैं हम में राम है, हम में राम है, हम में राम है। रोम से राम की जर्नी, ये अब सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए जब तक 370 था तब तक इसको बिरयानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में खिलाई जाती थी। 370 हटा तो कॉलर पकड़कर इस यासीन मलिक इस आतंकवादी को जेल में ले गए हैं और उसको कन्विक्ट कराने का काम हमने किया है। ये 370 हटाया, अलगाववाद, परिवारवाद और इनकी जो पत्थरबाजी की दुकान है वो बंद हुई है, और राष्ट्रवाद और तिरंगा लहरा रहा है लाल किले से लाल चौक, तो इसीलिए इनको परेशानी है और कह रहे हैं कि 370 का हटना नफरत फैलाने वाला। दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव के रात से पहले ही कह देते हैं कि देखिए अगर चुनाव जो भी जीतता है प्रेसिडेंट वो परिवार के तहत ही काम करेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के जी का बयान याद है, सुनिए इस बयान को, आपको समझेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है। देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुना, सनातन धर्म की हुकूमत आएगी, मतलब कि कांग्रेस पार्टी में चाहे सर्वोच्च नेता हो चाहे ब्लॉक का नेता हो, सभी लोग हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली।